भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। श्री कृष्ण एक औषधि का प्रयोग करते थे और हो सकता है कि वो इतने खूबसूरत उसकी वजह से हो सकता है उनका दिमाग इसलिए बहुत तेज हो। उस औषधि का प्रयोग आप भी तो कराइए अपने बच्चों से। और पता है वो औषधि क्या है? मक्खन। अब ये कौन सा मक्खन है, कैसा मक्खन है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये जान लीजिएगा, क्योंकि ये जानकर आगे बढ़ना जरूरी है, अन्यथा कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो बच्चे कमजोर हैं उन्हें रोजाना 1 चम्मच मक्खन में कुछ मिश्री डालकर सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए। कैसे कमजोर? दिमाग से भी और शरीर से भी। जी हाँ, ये मक्खन बहुत मदद करता है। अब ये कौन सा मक्खन है, क्या है इसमें, ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं, विद्यार्थियों के लिए मक्खन खाना बहुत आवश्यक है। अब प्लीज़ ये मत कहना मक्खन खा के मोटे हो जाते हैं। पतले दुबले ऐसे होकर भी क्या फ़ायदा जीने से जब हवा हवा उड़ा के ले जाए। भारी भरकम होना चाहिए, है ना, बिल्कुल बरगद के पेड़ की तरह से खड़े हुए। मक्खन जरूर खाओ बच्चों, लेकिन कौन सा? गाय के दूध से बना हुआ मक्खन। यह शरीर को पुष्ट करता है और यदि आपको एसिड होता है तो यह आपका एसिड भी ठीक करता है। यह आपके रक्त विकार ठीक करता है, ठीक है। यह आपके शरीर का जो क्षय होता है, कमजोरी होती है, सेल्स का जो डिके होता है उसको कम करता है, बवासीर ठीक करता है और तो और ये लकवा और खांसी को भी नष्ट करता है। गाय के दूध से बना हुआ मक्खन की बात कर रहा हूं। बाकी मक्खन फैट बढ़ाते हैं, वो टेस्टी होते हैं, लेकिन गाय के दूध से बना हुआ जो मक्खन होता है, जो ताजा ताजा सुबह को मिश्री के साथ खाया जाता है, उसके ये सारे फल प्राप्त होते हैं बच्चों को। और इतना मोटा कोई नहीं होता उसको खाने से। 1 चम्मच भर के खाइए, मिश्री मिला के, दिमाग तेज होने लगेगा आपका। मैं पुनः कह रहा हूँ, गाय की बात हो रही है, भैंस के दूध या अन्य किसी मक्खन की बात नहीं हो रही। आपको भैंस के दूध के बारे में बताऊं? भैंस के दूध का जो मक्खन होता है वो गैस बनाता है, वो कफ बनाता है, वो पित्त बढ़ाता है। जी हाँ, इसलिए भैंस के दूध का मक्खन आपको नहीं खाना। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ताजा मक्खन। देखिए, बासी मक्खन नहीं खाना। बासी मक्खन शरीर को लाभ नहीं देता। हो सकता है फैट बढ़ा देता हो, लेकिन अन्य लाभ नहीं देता। टेस्टी हो सकता है, लेकिन अन्य लाभ नहीं देगा। बल्कि बहुत समय का रखा हुआ मक्खन तो बवासीर कर सकता है, चर्म रोग दे सकता है, कफ बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है, शरीर को भारी कर देता है। इसलिए बासी मक्खन नहीं खाना चाहिए। आज से ये गांठ बांध लें सारी मम्मियाँ कि बासी मक्खन बच्चों को नहीं देना है। पापा लोग भी गांठ बांध लें, खुद भी नहीं खाना है और बच्चों फ्रेश मक्खन और गाय के दूध का बना हुआ मक्खन निकल जाए तो आहा। एक और चीज बताता हूं, ताजा ताजा मक्खन हो, ताजा ताजा शिशु हो मतलब कहने का ये, छोटा बच्चा हो, न्यू बॉर्न बेबी हो, तो ताजा मक्खन उसके शरीर पर मलिए। आधा घंटा सुबह सुबह धूप में लिटाकर, और देखना जिंदगी भर, अगर ये 2-4 साल कर लिया आपने, उसके बाद तो हाथ नहीं आना, तो आप देखिएगा पूरी जिंदगी उसका शरीर और चेहरा चमकता हुआ रहेगा। तो वो अलग बात है कि उन्होंने कुछ बाद में दाएं बाएं का खाया तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अन्यथा चेहरा और शरीर ऐसा चमकता हुआ होगा उस बच्चे का। वैसे भी चेहरे पर रोजाना गाय के दूध से बना हुआ मक्खन लगाना चाहिए। लगाकर इसकी मालिश करने में, ये ऐसे मालिश करने से और उसके बाद गुनगुने पानी से उसको आप धो दीजिए या रुई से छुटा दीजिए। ऐसा करने से चेहरा एकदम चमकना शुरू होता है और चेहरे की जो बहुत सारी व्याधियां होती हैं, स्किन की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। ताज़ा मक्खन जो गाय के दूध से बना हुआ होता है, उसकी बात कर रहा हूं। इस मक्खन को खाने से मुहासे, फुंसी, फोड़े, झाइयाँ, या जो एज सिम्टम्स है, ये धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं।
ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल रिसर्च काउंसिल के शोध के अनुसार, है ना, MRC सुना होगा आप लोगों ने, उसके अनुसार जो लोग मक्खन का सेवन करते हैं उन्हें दिल के रोगों का रिस्क आधा हो जाता है। पॉपुलर बिलीफ क्या है? मक्खन खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, या बहुत सारी चीज़ों से वो नुकसान हमें पता होता है जो एक्चुअल चीज़ से नहीं बन रहे हैं। गाय का ताज़ा मक्खन खाइए, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि रिस्क आधा होगा। क्यों? क्योंकि मक्खन में विटामिन ए, विटामिन डी, K2, विटामिन ई है, और लेसोथिन, आयोडीन, सेलेनियम, इतनी सारी चीज़ें खूब होती हैं जिससे हृदय मजबूत होता है, दिल अच्छा होता है, जैसे श्री कृष्ण का था। इसीलिए तो अपना तो खाते ही थे, दूसरों को भी खा जाते थे, क्योंकि उनका हृदय ज़्यादा मजबूत चाहिए था भाई, उन्हें लीड करना था एक सोशल रेवोल्यूशन। मक्खन में विटामिन्स होते हैं, मक्खन में मिनरल्स होते हैं, मक्खन में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। दांतों और हड्डियों से जुड़े हुए रोगों पर इस मक्खन के खाने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोग दबते और ऑस्टियोपोरोसिस, इसके उपचार में ये मक्खन का सेवन तो बहुत फायदेमंद है। जब मैं कमजोरी की बात कर रहा हूँ तो दिमागी कमजोरी की भी बात कर रहा हूँ, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, जल्दी भूलते हैं, मन अशांत रहता है। शारीरिक कमजोरी की भी बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं उस कमजोरी की भी बात कर रहा हूँ जो हो सकता है आज दिख ना रही हो, लेकिन शरीर के अंदर अंदर पनप रही हो और आगे जाकर आपको परेशान करे। तो मैं हाथ पर वो चीज़ दिखाता हूँ आपको, जिसको देखने से पता चलता है कि शरीर में कैसे है कमजोरी, आज है या कल होगी, या आज है लेकिन दिख नहीं रही। देखिए, गौर से देखिए, अगर आपका ये वाला हिस्सा खूब उठा हुआ है, ठीक है ना, हाथ भी आपका मोटा है और बहुत लंबा नहीं है लेकिन मोटा है, सामान्य है, या छोटी उंगलियां है और हाथ आपका मोटा है, ये वाला हिस्सा आपका ज़्यादा उठा हुआ है, ये आपकी जीवन रेखा है जो बीच बीच में इस प्रकार से काली हो रही है और उस पर ये छोटी छोटी लाइनें खींची हुई हैं। तो इसका मतलब ये तय मानिएगा कि आज हो सकता है दिख बहुत मजबूत रहे हों, लेकिन शरीर के अंदर कोई रोग आपका पनप रहा है जो आपको बेहद कमज़ोर अभी भी कर रहा है, आगे भी कर देगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत जुनूनी होते हैं, जोश उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या अपने जोश की वजह से काम कर लेते हैं, जोश की वजह से वो चलते रहते हैं, लेकिन आगे जाकर उनको परेशानियां बहुत हो जाती हैं। ठीक ऐसे में सफेद मक्खन जो मैंने आपको बताया ना, बहुत बढ़िया औषधि है। कैसे, अभी बताता हूं। आइए मैं अब आपको मक्खन से जुड़ी हुई कुछ और बातें बताता हूं। शुक्रवार को मक्खन और मिश्री का दान 8 वर्ष से छोटी बच्चियों को करने से स्त्री ऋण दोष समाप्त होता है। आपको पता है ना, स्त्री ऋण दोष जब चिपकता है तो क्या हालत कर देती है। बहुत सारे लोग, ये तो मैं इसको एक बहुत डिटेल से समझाना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि बात आई है तो मैं आपको समझा दूँ। स्त्री ऋण दोष इतना खराब होता है कि व्यक्ति को, पुरुष को कभी भी स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, स्त्री सुख नहीं दे पाएगी, चाहे कोई कारण बने, कुछ भी कारण बने। और वो कोई भी स्त्री हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बॉस भी हो सकती है, रोजन भी हो सकती है, कुछ भी, हमेशा वो उलझेगा और स्त्री की वजह से परेशान होगा। इसके बारे में खैर फिर किसी दिन डिटेल से बताऊंगा। आज फिलहाल इतना कि यदि स्त्री ऋण दोष है तो मक्खन वाला ये उपाय कर दिया कीजिएगा। स्त्री दोष जितनी जल्दी दूर हो उतना अच्छा है। बहुत सारे लड़कों की तो शादी नहीं होती इस चक्कर में, स्त्री रिजेक्ट कर देती है। और अब गुरु मंत्र सुनिए ध्यान से। देर का रखा हुआ और खट्टा या बास आने वाला मक्खन वो नहीं खाना चाहिए। आप लोग अब ये कहेंगे, मुझे मालूम है, और ये जेन्युइन समस्या भी है कि वक्त नहीं होता, रोज मक्खन कहाँ से निकाल के रखें। मैं समझता हूँ एक बार यदि आप मक्खन बिलो लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वह 2-3 दिन 4 दिन तक आप कर जाते हैं, ठीक है ना। और उसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक घड़ा रख लीजिए, मक्खन को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर, और उसको घड़े में जिसमें पानी भरा हुआ हो,
फिर बताता हूँ। मिट्टी के बर्तन में मक्खन निकाल लिया, मुंह पे उसके कपड़ा बांध दीजिए मोटा सा, या किसी चीज़ से उसको ढक दीजिए और उसको एक और मिट्टी के बर्तन में जिसमें पानी भरा हुआ हो उसमें रखिए। बस पानी इतना हो कि वो दूसरे डिब्बे के अंदर यानी मक्खन वाले बर्तन के अंदर ना चला जाए। बस ये आप कर दीजिए और वह मक्खन कई दिनों तक काम करेगा। लेकिन हाँ, उसमें हल्का सा खट्टापन या दुर्गंध आने लगे फिर नहीं खाना। इस मक्खन को आप रोटी पर भी लगा कर खा सकते हैं। यूँ तो ये मक्खन आप जैसे बच्चे आजकल ब्रेड खाते हैं, ब्रेड पे याद आया, मैदा की ब्रेड मत खाया करो बच्चों, आटे वाली ब्रेड खाया करो। तो ब्राउन ब्रेड जिसे कहते हैं वो आप खा सकते हो। तो ब्राउन ब्रेड पर लगा के, ब्राउन ब्रेड भी ध्यान रखना, मैदा में जो है ना आजकल बहुत सारी चीज़ें मिला के ब्राउन कर दिया जाता है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ आटे वाली ब्रेड जो होती है। तो आटे वाली ब्रेड पे भी मक्खन लगा के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला के आप खा सकते हैं। लेकिन असल तरीका वही है, एक चम्मच में भरो मक्खन और उसमें डालो मिश्री, है ना, 10-12 दाने, और खाओ और चबाते जाओ। 1-2 दिन अजीब सा लगेगा, फिर इतना मज़ा आने लगेगा कि इसके बिना जो है मॉर्निंग नहीं होगी। गुड। तो बच्चों, प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सदुपयोग कीजिए, शरीर की शक्ति को बढ़ाइए, मन की शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि इन दोनों के बिना सौभाग्य अगर होगा भी तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तन मन दोनों मजबूत हो, दुरुस्त हो, आपको जिंदगी में तरक्की जरूर प्राप्त होगी। चले, खुश रहो, खुश रखो। राम राम, नमस्कार।